अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रॉलस उस्मान की एक नई एपिसोड में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है उस्मान साहब बाकी सरदारान को लेकर अपने खाने वाले कमरे में मौजूद होते हैं, जहां उनके सामने मुख्तलिफ़ टेबल लगाए जाते हैं और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने वगैरह रखे जाते हैं। याकूब सरदार कहते हैं उस्मान साहब आपके बेटे नहीं नज़र आ रहे, तो इस पर उस्मान साहब कहते हैं आपका बेटा भी तो नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद नाज़रीन उस्मान साहब कहते हैं चलो शुरू करते हैं। इसके बाद नाज़रीन उस्मान साहब कहते हैं याकूब सरदार सबसे बड़ा मसला सरदारी का यानी कि तख्त का है। फिर उस्मान साहब कहते हैं विरासत का मुकाम वफ़ात से पहले सुल्तान मसूद के पास था। यहाँ पर हर एक बैठा हुआ सरदार इस बात को अच्छी तरह से जानता है। इस पर सभी सरदार उस्मान साहब की तरफ देखने लगते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं आपने कुनिया से कभी राब्ता नहीं रखा, आप जिस रियासत की वफादारी से डरते थे और अब आप उस रियासत के मालिक बनना चाहते हैं। याकूब सरदार कहते हैं फ़तह वफादारी से नहीं क़ुव्वत से मिलती है उस्मान साहब। शायद आप सब लोग जानते हैं हमारे सुल्तान मसूद के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, ये वजह हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा से ही सीधे रास्ते पर चला हूँ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं याकूब साहब मैं मानता हूँ आप जो बातें कर रहे हैं यकीनन वो सच हैं, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। सीधा रास्ता आपने ही दिखाया, लेकिन एक बात ये भी वाज़ेह है कि वो कभी भी मुंह नहीं मोड़ता जो क़यादत करता है। इन चीज़ों के लिए वफ़ादारी नहीं जसारत ज़रूरी होती है। इस बात पर सभी सरदारान उस्मान साहब की तरफ देखने लगते हैं। फिर याकूब सरदार कहते हैं मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो मैंने अपनी ताकत के बलबूते पर हासिल किया है, और जहाँ तक आपकी उस्मान साहब बात की जाए तो आपने सब कुछ सुल्तान मसूद से हासिल किया है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि मंगोलों के सामने अपना सर नहीं झुकाता, और ना ही मैं आप जैसा हूँ उस्मान साहब। और यहाँ पर तमाम बैठे हुए जितने भी सरदारान हैं उनके पास मेरे पीछे चलने के अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं है। फिर याकूब सरदार कहते हैं ये वाज़ेह है कि हर कोई जानता है कि कौन सीधी रास्ते पर चल रहा है। फिर याकूब सरदार उस्मान साहब को कहते हैं मैंने आपको कैद से बचाया। उस्मान सरदार कहते हैं आपका रास्ता गलत भी तो हो सकता है। फिर याकूब सरदार कहते हैं मैं ये बातें नाराज़गी की वजह से नहीं कह रहा, इसे ऐसी बातें मत समझना। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि हमें और हमारे सिपाहियों को शहादत का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिर्फ जसारत का खौफ है। इस बात पर सभी सरदारान इधर उधर देखने लगते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उस्मान साहब का सिपाही आता है। वो उस्मान साहब को बताता है कि उस आदमी को पकड़ लिया गया है जिसकी हमें ज़रूरत थी, यानी कि वो आदमी जिसने उस्मान साहब और उनके सिपाहियों के दरमियान मसला खड़ा किया था जब ये लोग किले में गए थे, और वही आदमी था जिसने याकूब बे के कहने पर यह सारा कुछ किया था। फिर उस्मान साहब वहाँ से जाने लगते हैं तो याकूब बे उसे रोकते हुए कहते हैं जी कहाँ जा रहे हैं। उस्मान साहब कहता है मैं आ रहा हूँ। याकूब बे सरदार कहते हैं जल्दी आना। तो नाज़रीन यहाँ तक ये सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इधर वो ख़वातीन यानी कि याकूब सरदार की बीवी और उनके साथ आई हुई बाकी ख़वातीन होलेफर, मलून खातून और बाकी सब ख़वातीन जो कि खाने की मेज़ पर बैठी होती हैं और खाना खा रही होती हैं। एक खातून पूछती है कि हमारी तिजारत कब तक शुरू हो जाएगी। इस पर याकूब सरदार की बेगम उसे बताती है कि हमारी तिजारत जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस पर होलेफर पूछती है क्या आपके बाज़ार में बाकी ख़वातीन और मर्दों को भी तिजारत करने का हक़ हासिल होगा। इस पर सादत खातून कहती है जी क्यों नहीं, क्या आप भी इसके लिए रज़ामंद हैं होलेफर। तो इस पर होलेफर कहती है देखेंगे। लेकिन फिर सादत खातून कहती है हमारे बाज़ार में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बल्कि हिंदुस्तान तक के लोग आएंगे, आकर तिजारत करेंगे। हमारी तिजारत का पैमाना वसी होगा, काफ़ी दूर दूर तक काफ़िले हमारे बाज़ार में आएंगे और इस तरह अच्छी तिजारत और कहीं पर भी नहीं होगी। फिर वो मलून खातून से पूछती है आप लोग सुनाएं। मलून खातून कहती है हमारा भी बाज़ार अच्छी तरह से चल रहा है। जी हाँ, हानली बाज़ार। तो इस पर सादत खातून कहती है मैंने तो कभी उसके बारे में नहीं सुना, यानी कि सादत खातून अपने आप का इतना बड़ापन दिखा रही थी ताकि बाकी सब लोग ये समझें कि जो कुछ भी है कारमियान कबीला ही है,
اور काई कबीला तो कुछ भी नहीं, यानी कि उस्मान साहब और उनकी फैमिली को डिग्रेड करना, यही उनका मकसद है, उसका भी और उसके खामन का और उसके बेटे का। तो नाज़रीन, यहाँ पर यही सूरत हाल होती है और वो ख़वातीन अपना खाना खा खू रही होती हैं। इधर उरहान सरदार और बाकी सिपाही उस बंदे से तफ्तीश कर रहे थे जिसे वो पकड़ कर लेकर आए थे। जी हाँ, रैमुस। नाज़रीन, वो रैमुस से पूछ रहे होते हैं इस बारे में कि उसने ऐसे क्यों किया। इतने में उस्मान सरदार भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उस्मान सरदार आगे बढ़ते हैं और रैमुस को पकड़ते हुए कहते हैं, हाँ बताओ हमें, तुमने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया। फिर उस्मान साहब उसके मुंह पर अपना पाँव रखते हैं और कहते हैं, तुम्हें ज़रूर बताना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। फिर उस्मान सरदार गुस्से में आ जाते हैं और रैमुस को उसके गले से पकड़ते हुए एक मेज़ के ऊपर लिटा देते हैं, यानी कि एक मेज़ के ऊपर उसे फेंक दिया जाता है। फिर वो उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, बताओ 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 किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा था। फिर वो उसे मेज़ पर लिटा कर कहते हैं, बताओ। फिर वो उरहान से कहते हैं, मुझे खंजर दो। उरहान उस्मान साहब को खंजर देता है। वो रैमुस के गले पे रखते हैं और कहते हैं, बताओ किसके कहने पर तुमने ऐसा किया, अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। फिर उस्मान साहब खंजर उठाकर उसके चेहरे के ऊपर रख देते हैं और उसके बाद उसके मुंह में डाल देते हैं। रैमुस डर जाता है और उस्मान साहब को कुछ बताने ही वाला होता है। तो उस्मान साहब वो खंजर जो कि उसने उसके मुंह पर रखा था उसे एक तरफ हटाते हुए कहते हैं, हाँ बताओ। फिर रैमुस बोलते हुए कहता है, जनाब ये सारा कुछ याकूब बे की चाल थी, ये सारा कुछ याकूब बे की वजह से हुआ है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुमने झूठ बोला तो देख लेना। फिर उस्मान साहब कहते हैं, इसकी तलाशी लो। जब उसकी तलाशी लेते हैं तो एक ख़त निकलता है। फिर उस्मान साहब उस ख़त को पढ़ने लगते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रोलस उस्मान की एक नई एपिसोड में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है उस्मान साहब बाकी सरदारान को लेकर अपने खाने वाले कमरे में मौजूद होते हैं, जहां उनके सामने मुख्तलिफ़ टेबल लगाए जाते हैं और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने वगैरह रखे जाते हैं। याकूब सरदार कहते हैं, उस्मान साहब आपके बेटे नहीं नज़र आ रहे। तो इस पर उस्मान साहब कहते हैं, आपका बेटा भी तो नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद नाज़रीन उस्मान साहब कहते हैं, चलो शुरू करते हैं। इसके बाद नाज़रीन उस्मान साहब कहते हैं, याकूब सरदार, सबसे बड़ा मसला सरदारी का यानी कि तख्त का है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, विरासत का मुकाम वफ़ात से पहले सुल्तान मसूद के पास था। यहाँ पर हर एक बैठा हुआ सरदार इस बात को अच्छी तरह से जानता है। इस पर सभी सरदार उस्मान साहब की तरफ देखने लगते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, आपने कुनिया से कभी राब्ता नहीं रखा। आप जिस रियासत की वफ़ादारी से डरते थे और अब आप उस रियासत के मालिक बनना चाहते हैं। याकूब सरदार कहते हैं, फ़तह वफ़ादारी से नहीं क़ुव्वत से मिलती है उस्मान साहब। शायद आप सब लोग जानते हैं, हमारे सुल्तान मसूद के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, ये वजह हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा से ही सीधे रास्ते पर चला हूँ। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, याकूब साहब मैं मानता हूँ आप जो बातें कर रहे हैं यकीनन वो सच हैं, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। सीधा रास्ता आपने ही दिखाया, लेकिन एक बात ये भी वाज़ेह है कि वो कभी भी मुंह नहीं मोड़ता जो क़यादत करता है। इन चीज़ों के लिए वफ़ादारी नहीं जसारत ज़रूरी होती है। इस बात पर सभी सरदारान उस्मान साहब की तरफ देखने लगते हैं। फिर याकूब सरदार कहते हैं, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो मैंने अपनी ताकत के बलबूते पर हासिल किया है, और जहाँ तक आपकी उस्मान साहब बात की जाए तो आपने सब कुछ सुल्तान मसूद से हासिल किया है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि मंगोलों के सामने अपना सर नहीं झुकाता, और ना ही मैं आप जैसा हूँ उस्मान साहब। और यहाँ पर तमाम बैठे हुए जितने भी सरदारान हैं उनके पास मेरे पीछे चलने के अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं है। फिर याकूब सरदार कहते हैं, ये वाज़ेह है कि हर कोई जानता है कि कौन सीधी रास्ते पर चल रहा है।
پھر یعقوب سردار عثمان صاحب کو کہتے ہیں میں نے آپ کو قید سے بچایا۔ عثمان سردار کہتے ہیں آپ کا راستہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ پھر یعقوب سردار کہتے ہیں میں یہ باتیں ناراضگی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اسے ایسی باتیں مت سمجھنا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے سپاہیوں کو شہادت کا خوف بالکل بھی نہیں ہے، ہمیں صرف جسارت کا خوف ہے۔ اس بات پر سبھی سرداران ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے وہاں پر عثمان صاحب کا سپاہی آتا ہے۔ وہ عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ اس آدمی کو پکڑ لیا گیا ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی، یعنی کہ وہ آدمی جس نے عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کے درمیان مسئلہ کھڑا کیا تھا جب یہ لوگ قلعے میں گئے تھے، اور وہی آدمی تھا جس نے یعقوب بے کے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا تھا۔ پھر عثمان صاحب وہاں سے جانے لگتے ہیں تو یعقوب بے اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں جی کہاں جا رہے ہیں؟ عثمان صاحب کہتا ہے میں آ رہا ہوں۔ یعقوب بے سردار کہتے ہیں جلدی آنا۔ تو ناظرین یہاں تک یہ سین دوسری طرف شفٹ ہو جاتا ہے۔ ادھر وہ خواتین یعنی کہ یعقوب سردار کی بیوی اور ان کے ساتھ آئی ہوئی باقی خواتین، ہولفر، ملون خاتون اور باقی سب خواتین جو کہ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوتی ہیں اور کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ ایک خاتون پوچھتی ہے کہ ہماری تجارت کب تک شروع ہو جائے گی؟ اس پر یعقوب سردار کی بیگم اسے بتاتی ہے کہ ہماری تجارت جلد ہی شروع ہو جائے گی۔ اس پر ہولفر پوچھتی ہے کیا آپ کے بازار میں باقی خواتین اور مردوں کو بھی تجارت کرنے کا حق حاصل ہوگا؟ اس پر سعادت خاتون کہتی ہے جی کیوں نہیں، کیا آپ بھی اس کے لیے رضامند ہیں ہولفر؟ تو اس پر ہولفر کہتی ہے دیکھیں گے، لیکن پھر سعادت خاتون کہتی ہے ہمارے بازار میں مختلف علاقوں سے بلکہ ہندوستان تک کے لوگ آئیں گے، آ کر تجارت کریں گے، ہماری تجارت کا پیمانہ وسیع ہوگا، کافی دور دور تک قافلے ہمارے بازار میں آئیں گے اور اس طرح اچھی تجارت اور کہیں پر بھی نہیں ہوگی۔ پھر وہ ملون خاتون سے پوچھتی ہے آپ لوگ سنائیں۔ ملون خاتون کہتی ہے ہمارا بھی بازار اچھی طرح سے چل رہا ہے، جی ہاں ہانلی بازار۔ تو اس پر سعادت خاتون کہتی ہے میں نے تو کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا، یعنی کہ سعادت خاتون اپنے آپ کا اتنا بڑا پن دکھا رہی تھی تاکہ باقی سب لوگ یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی ہے کارمیان قبیلہ ہی ہے اور کائی قبیلہ تو کچھ بھی نہیں، یعنی کہ عثمان صاحب اور ان کی فیملی کو ڈی گریڈ کرنا، یہی ان کا مقصد ہے، اس کا بھی اور اس کے خاوند کا اور اس کے بیٹے کا۔ تو ناظرین یہاں پر یہی صورتحال ہوتی ہے اور وہ خواتین اپنا کھانا کھا کھو رہی ہوتی ہیں۔ ادھر اورحان سردار اور باقی سپاہی اس بندے سے تفتیش کر رہے تھے جسے وہ پکڑ کر لے کر آئے تھے، جی ہاں ریموس۔ ناظرین وہ ریموس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اس بارے میں کہ اس نے ایسے کیوں کیا۔ اتنے میں عثمان سردار بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر عثمان سردار آگے بڑھتے ہیں اور ریموس کو پکڑتے ہوئے